हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, जिसे हम टीपीए भी कहते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा टीपीए है, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वो किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है। तो मेजर हमारी 6 चीज़ें आती है: सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, लीज़, मॉर्टगेज, एक्शनेबल क्लेम। डिटेल में हम एक एक को आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, बट इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं एक ब्रीफिंग करना चाहती हूँ बेसिकली कि टीपीए किन किन चीज़ों को कवर करता है। जो हमारा सेल है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल हमारा टीपीए में कवर होता है। ऐसे ही जो हमारा गिफ्ट है वो मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का कवर होता है। एक्सचेंज भी दोनों का कवर होता है। लीज़ में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी टीपीए में कवर होती है। फिर मॉर्टगेज में भी ओनली इमूवेबल। एक्शनेबल क्लेम में मूवेबल प्रॉपर्टी कवर होती है अंडर टीपीए, अंडर दिस एक्ट। अब हम एक ब्रॉडली अगर देखें तो इन सब जो हमने मेजर 6 कैटेगरीज़ ली है, उसके नीचे फिर सब कैटेगराइज़ किया है मूवेबल और इमूवेबल के बेसिस पे, जो सिर्फ टीपीए में कवर होता है। अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ हमें ओरल, राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन, ये 4 चीज़ों के बेसिस पे हमने थोड़ा सा इसको एक डिफ़ाइन किया है कि कहाँ कहाँ पे हमें राइटिंग की नेसेसिटी है, कहाँ राइटिंग के साथ हमें रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, रजिस्ट्रेशन के साथ अटेस्टेशन कराना मस्ट है। तो सब चीज़ों के नीचे मैंने ऑलरेडी इस स्लाइड में लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन सी इन द वीडियो ऑल्सो। तो अगर हमारा सेल 100 रुपीज़ इक्वल या मोर देन 100 का सेल है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसमें राइटिंग और रजिस्ट्रेशन मस्ट हो जाता है। इसके अलावा 2 केसेस और होते हैं, एक रिवर्जन का, एक इंटेंजिबल का। इंटेंजिबल सिंपल है, सेल ऑफ गुडविल, जहाँ पे राइटिंग प्लस रजिस्ट्रेशन मस्ट है। फिर हम बात करते हैं रिवर्जन क्या होता है। अगर कोई कंडीशन सबसीक्वेंट लगी हुई है, एक कंडीशन प्रेसिडेंट होती है, जो हमारा सेल से पहले की कोई कंडीशन है वो प्रेसिडेंट हो जाएगी। जो सेल होने के और टाइटल को ट्रांसफ़र करने के बाद का अगर कोई कंडीशन है वो कंडीशन सबसीक्वेंट हो जाती है। अगर इन केस सेल होने के बाद वो कंडीशन सबसीक्वेंट डिफ़ॉल्ट हो जाती है, फुलफ़िल नहीं हो पाती, उस केस में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल रिवर्जन हो जाएगा, वापस ऑनर के पास आ जाएगा। तो इन केसेस, इन 3 केसेस में राइटिंग प्लस रजिस्ट्रेशन इज़ मस्ट। अगर गिफ्ट हमारा मूवेबल है तो ओरल, और अगर इमूवेबल है तो राइटिंग प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस अटेस्टेशन। सेल हमारा सेक्शन 54 में दिया हुआ है, गिफ्ट हमारा सेक्शन 123 ऑफ दिस एक्ट में दिया हुआ है। फिर हम आते हैं एक्सचेंज पे। एक्सचेंज हमारा 118 में दिया हुआ है। एक्सचेंज के ऊपर सारे वो रूल्स अप्लाई होते हैं जो सेल के होते हैं। तो जो हमने सेल में 3 चीज़ें पढ़ी थी, 100 इक्वल टू 100, मोर देन 100, रिवर्जन, इंटेंजिबल, वो सारी सेम कंडीशन एक्सचेंज में भी फॉलो होगी। फिर हम बात करते हैं लीज़ की। लीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी का कवर होता है इस एक्ट में, जो सेक्शन 107 में दिया हुआ है। इसमें राइटिंग और रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है 3 कंडीशन में। अगर जो लीज़ का पीरियड है विच इज़ एक्सीडिंग 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, या 1 ईयर का एडवांस दिया हुआ है, डिपॉजिट किया, या ईयर टू ईयर ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है जो लीज़ एग्रीमेंट होता है, तो इन 3 सिचुएशन में तो हमारा राइटिंग प्लस रजिस्ट्रेशन आ गया। अगर वो लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर है तो उसमें हमारा ओरल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं मॉर्टगेज की, जो सेक्शन 59 ऑफ दिस एक्ट में दिया हुआ है। मॉर्टगेज फर्दर हमारा 6 टाइप्स का होता है: सिंपल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, एनामोलस मॉर्टगेज। तो हम एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि सब पे ओरल, राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन का डिफरेंट डिफरेंट रूल फॉलो होगा ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज पे। पहले सिंपल मॉर्टगेज की बात करते हैं। इसमें हमारा राइटिंग प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस अटेस्टेशन मस्ट है। सेकंड, जो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड होता है, अगर हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी के कोई पेपर ही डिपॉजिट करा दिए तो उसमें ओरल अलाउड होता है। ओरल के लिए भी कुछ फर्दर रूल आते हैं, दैट आई विल टेल यू एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। फिर हम 3 को कंबाइन कर लेते हैं, जिसमें कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्चरी और इंग्लिश मॉर्टगेज, इन तीनों के लिए सेम रूल अप्लाई होता है। अगर जो लोन अमाउंट है, इसमें हम लोन अमाउंट को कंसीडर करेंगे। अगर लोन अमाउंट हमारा 100 से नीचे है तो ओरल, और अगर लोन अमाउंट इक्वल और 100 से ऊपर है, मोर देन 100 है, देन राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन इज़ मस्ट। अब एनामोलस क्या होता है? एनामोलस होता है मिक्सचर ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज, जो पहले हमने 5 मॉर्टगेज की बात करी है, इनके अगर किसी कॉम्बिनेशन से कोई मॉर्टगेज बनेगा तो वो हमारा एनामोलस मॉर्टगेज हो जाता है। तो बेसिकली मिक्सचर के ऊपर डिपेंड करेगा
तो वो मिक्सचर वाले रूल फॉलो होंगे। अब लेफ़्ट साइड में मैंने दो बातें और लिखी है जो मैंने कहा था मैं अपनी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। तो जो हमारा अभी हमने ऊपर देखा सेल, मॉर्टगेज और लीज़, इन तीनों केसेस में जहाँ पे भी ये ओरल वाला रूल आता है तो इसमें डिलीवरी इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम कोई ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो डिलीवरी होने के बाद ही वो एग्रीमेंट कंप्लीट होएगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। और दूसरा हमने एक चीज़ लिखी है कि लेसी ऑल्सो एग्जीक्यूट। इसका क्या मतलब हुआ, सब केसेस में जो हमारा बेसिकली जैसे लेसर लेसी, मॉडगेजर मॉडगेजी, जो लेसी होता है जो सेकंड पार्टी होती है बेसिकली उनका एग्जीक्यूट करना, उनका साइन करना इज़ इम्पॉर्टेंट जस्ट इन केस ऑफ लीज, नॉट इन एनी अदर केस। सो दिस इज़ द एक्सेप्शन इन केस ऑफ लीज कि लेसी का एग्जीक्यूट करना, साइन करना इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी वो एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट फॉर एनी other concept that we have discussed so far, and this is the briefing of the concept कि TPA किस किस चीज़ों को कवर करता है। आई होप ये ब्रीफिंग का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा क्लियर हुआ हो। अगर आप ऑलरेडी इस बारे में पढ़ चुके हैं तो आपको एक रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा एक ब्रीफिंग से सब कुछ एक्सप्लेन हुआ हो कि दिस इज़ ऑल अबाउट दैट structure of that TPA, and thanks for watching this video, and do subscribe my channel if you have not done it so far, and like this video, share with your friends, comment if you have any query. I will definitely revert back to you. Thank you.